कहानी की शुरुआत डिकी नाम के गरीब लड़के से होती है जिसके घर में पैसों की बहुत कमी है, लेकिन उसके पिता हर दिन कड़ी मेहनत करते हैं ताकि अपने बेटे का भविष्य अच्छा बन सके। डिकी शहर के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ता है, लेकिन वहाँ वह खुद को अलग महसूस करता है। स्कूल के बाकी बच्चे अमीर हैं, वे साफ कपड़े पहनते हैं, महंगे खिलौने लाते हैं और आराम की जिंदगी जीते हैं। वहीं डिकी रोज गंदे कपड़ों और पुराने टूटे हुए जूतों में स्कूल आता है। उसकी टीचर मिस युआन को उसके लिए दुख होता है। वह देखती है कि डिक्की हमेशा थका हुआ और बिखरा हुआ दिखता है। वह उसके पिता से बात करना चाहती है, लेकिन डिक्की बताता है कि उसके पिता हमेशा काम में व्यस्त रहते हैं और उनके पास समय नहीं है। एक दिन क्लास में टीचर सभी बच्चों से एक आसान सवाल पूछती हैं, बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो? कुछ बच्चे कहते हैं कि वे अमीर बनना चाहते हैं, तो कुछ कहते हैं कि वे सफल बनना चाहते हैं। लेकिन डिक्की का जवाब सबको चौंका देता है। वह कहता है, मैं गरीब बनना चाहता हूँ। पूरी क्लास हैरान रह जाती है। उसकी बात बहुत सीधी है, लेकिन दिल को छू लेने वाली है। क्लास के दौरान डिक्की टीचर का गिरा हुआ पेन उठाकर उन्हें देता है, लेकिन धन्यवाद कहने की बजाय टीचर अजीब और रूखे तरीके से पेश आते हैं। वह डिक्की से कहते हैं कि पेन वापस जमीन पर रख दो, फिर खुद कपड़े से उसे उठाते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि डिक्की ने उसे छू लिया था। इस एक पल से साफ पता चलता है कि कुछ लोग उसके साथ कितना बुरा व्यवहार करते हैं। बाद में लंच ब्रेक में भी हालात नहीं बदलते। जॉनी नाम का एक अमीर लड़का अपना नया खिलौना दिखाता है। सभी बच्चे उसे देखने के लिए उसके आसपास इकट्ठा हो जाते हैं। डिक्की चुपचाप खड़ा रहता है क्योंकि उसे पता है कि वह ऐसा खिलौना कभी नहीं खरीद सकता। उसी समय कुछ लड़के मैगी नाम की लड़की का मजाक उड़ाने लगते हैं। वह सबसे अलग दिखती है और इसी वजह से वे उसे परेशान करते हैं, लेकिन डिक्की चुप नहीं रहता। वह उनके सामने खड़ा होकर कहता है कि उसे परेशान मत करो, वह गरीब है, कमजोर है, फिर भी सही बात के लिए खड़ा होता है। लड़के उसे नजरअंदाज करके चले जाते हैं, लेकिन मैगी उसकी अच्छाई को समझ जाती है। बाद में क्लास में डिक्की को एक और परेशानी का सामना करना पड़ता है। उसके पुराने और टूटे हुए जूतों की वजह से टीचर उसे किसी भी एक्टिविटी में हिस्सा लेने नहीं देते, इसलिए वह फिर अकेला बैठ जाता है। कुछ देर बाद मैगी उसके पास आकर बैठ जाती है। वह बताती है कि उसने जानबूझकर कहा था कि वह अपने जूते भूल गई है ताकि वह डिक्की के साथ बैठ सके। इस छोटे से पल से पता चलता है कि अब डिक्की पूरी तरह अकेला नहीं है। फिर मैगी उससे पूछती है, क्या तुम्हारे सारे जूते ऐसे ही पुराने हैं? वह बताता है कि उसके पिता ये जूते कचरे से उठाकर लाए थे। वह अपने पिता से बहुत प्यार करता है और उनका सम्मान करता है। उसे उनसे बिल्कुल शर्म नहीं आती, लेकिन उसके मन में एक छोटी सी इच्छा है। वह नए स्नीकर्स चाहता है ताकि वह स्पोर्ट्स क्लास में ठीक से हिस्सा ले सके, क्योंकि उसे खेलना बहुत पसंद है। उधर कंस्ट्रक्शन साइट पर उसके पिता बहुत मुश्किल में हैं। वह बहुत कमजोर और थके हुए दिखते हैं। उनसे भारी काम ठीक से नहीं हो पाता। ये देखकर उनका बॉस उन्हें नौकरी से निकालने का फैसला कर लेता है, लेकिन डिक्की के पिता हाथ जोड़कर उनसे एक और मौका मांगते हैं। वह कहते हैं कि उन्हें अपने बेटे के लिए एक पंखा खरीदना है, क्योंकि गर्मी की वजह से डिक्की रात में ठीक से सो नहीं पाता। ये सुनकर बॉस हैरान हो जाता है। वह पूछता है, तुम अपने बेटे को प्राइवेट स्कूल भेजने के लिए इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? तब डिक्की के पिता एक सीधा लेकिन दिल छू लेने वाला जवाब देते हैं। वह चाहते हैं कि डिक्की को जिंदगी में अच्छे मौके मिले और वह उनकी तरह जिंदगी न जिए। ये सुनकर बॉस का दिल पिघल जाता है और वह उन्हें एक और मौका दे देता है। उस रात डिक्की के पिता अपनी पुरानी साइकिल से घर लौटते हैं। साइकिल पर एक पंखा बंधा हुआ होता है। वे एक अधूरी और टूटी फूटी इमारत में रहते हैं जो कभी पूरी तरह बन ही नहीं पाई। जब डिक्की पंखा देखता है तो वह बहुत खुश हो जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि उसके पिता सच में उसके लिए पंखा खरीद लाए हैं, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। जैसे ही वे पंखा चलाते हैं वह चलता ही नहीं। तब डिक्की को शक होता है कि शायद उसके पिता इसे कचरे से उठाकर लाए हैं, लेकिन उसके पिता तुरंत झूठ बोल देते हैं। वह कहते हैं कि उन्होंने इसके लिए बहुत पैसे दिए थे और खरीदते समय यह ठीक से चल रहा था। आखिर में डिक्की को खुद को ठंडा रखने के लिए एक छोटा हाथ वाला पंखा ही इस्तेमाल करना पड़ता है। रात के खाने के समय माहौल और भी भावुक हो जाता है। डिक्की के पिता एक पुराना सेब उठाते हैं, उसका सड़ा हुआ हिस्सा काट देते हैं और अच्छे टुकड़े अपने बेटे को खाने के लिए दे देते हैं। उसी समय डिक्की हिम्मत करके अपने पिता से नए स्नीकर्स मांगता है। एक पल के लिए उसके पिता चुप हो जाते हैं, फिर मुस्कुराकर कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए बहुत जल्द नए स्नीकर्स जरूर खरीदूंगा। सोने से पहले दोनों थोड़ा हंसते खेलते हैं। वे घर में छिपे कॉकरोच ढूंढते हैं और उन्हें मारते हैं। इतनी मुश्किल जिंदगी में भी दोनों खुश रहने के छोटे छोटे पल निकाल ही लेते हैं। अगली सुबह दोनों एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान के बाहर खड़े होकर कांच के पीछे से टीवी देखते हैं। न्यूज में एक आदमी कह रहा होता है कि उसने आसमान में उड़न तश्तरी देखी है, लेकिन जो फोटो वह दिखाता है वह नकली लगती है, क्योंकि वह स्पेस शिप बिल्कुल उसके सिर जैसी दिखती है। साफ पता चलता है कि वह झूठ बोल रहा है। इसी बीच डिक्की चुपचाप पास की खिलौने की दुकान में चला जाता है। वहाँ उसे जॉनी के रोबोट डॉग जैसा ही एक खिलौना दिखाई देता है। उसे देखकर उसकी आंखें चमक उठती हैं। वह अपने पिता से कहता है, अगर आप मुझे यह दिला देंगे तो मैं फिर कभी आपसे कुछ नहीं मांगूंगा। लेकिन उसके पिता के पास इतने पैसे नहीं होते। वह
वह प्यार से डिकी से कहते हैं कि खिलौना वापस रख दो, लेकिन डिकी नहीं मानता। वह बार बार जिद करता है। पहली बार उसके पिता अपना गुस्सा नहीं रोक पाते और उसे थप्पड़ मार देते हैं। ये पल दोनों के लिए बहुत दुख भरा होता है। डिकी खिलौना वापस रख देता है, रोने लगता है और दुकान से बाहर भाग जाता है। उसके पिता को तुरंत अपनी गलती का एहसास होता है और वे उसके पीछे दौड़ते हैं। कुछ देर बाद उन्हें डिकी अपनी टीचर मिस युआन के साथ मिलता है। मिस युआन प्यार से कहती हैं कि वह उनके घर आना चाहती हैं। उनका मानना है कि माता पिता को बच्चे की पढ़ाई में साथ देना चाहिए, लेकिन डिकी के पिता को शर्म आती है, इसलिए वह कहते हैं कि वह काम में बहुत व्यस्त रहते हैं। उस रात डिकी के पिता कबाड़ खाने जाते हैं। वह कचरे में ऐसी चीजें ढूंढते हैं जो उनके बेटे के काम आ सकें। उन्हें पुराने लेकिन ठीक ठाक स्नीकर्स मिल जाते हैं। फिर उनकी नजर एक टूटे हुए टीवी पर पड़ती है। वह उसे देखने लगते हैं कि शायद वह चल जाए। तभी अचानक कुछ अजीब होता है। कबाड़ के ढेर से एक चमकती हुई उड़ने वाली चीज निकलती है और तेजी से आसमान में उड़ जाती है, लेकिन जाते जाते वह एक छोटी हरी चमकती हुई गेंद वहीं छोड़ जाती है। डिकी के पिता बिना ज्यादा सोचे उस गेंद को घर ले आते हैं। घर पहुंचकर वह खुशी से डिकी से कहते हैं, मुझे खिलौने से भी अच्छी चीज मिली है। डिकी दौड़कर उसे देखने आता है, लेकिन उसे देखकर उसकी खुशी तुरंत खत्म हो जाती है। वह तो बस जेली जैसी एक अजीब हरी गेंद होती है। फिर भी डिकी तय करता है कि वह अगले दिन उसे स्कूल लेकर जाएगा। स्कूल में जॉनी फिर उसे परेशान करने आता है। वह पूछता है कि यह क्या है। डिकी पूरे कॉन्फिडेंस से कहता है, इसका नाम CJ7 है और यह तुम्हारे खिलौने से भी बेहतर है। जॉनी जोर से हंसने लगता है। वह उसका मजाक उड़ाता है और कहता है कि उसके पिता इसे भी कचरे से उठाकर लाए होंगे। यह सुनकर डिकी को गुस्सा आ जाता है। वह जॉनी से कहता है कि उसके पिता के बारे में ऐसी बातें मत करो, लेकिन जॉनी नहीं रुकता। वह सीटी बजाता है। कुछ ही सेकंड में ड्रैगन नाम का एक बहुत बड़ा लड़का वहां आ जाता है। वह डिकी से कई गुना बड़ा होता है। वह डिकी को पकड़कर ऐसे फेंक देता है जैसे वह कोई खिलौना हो। उस रात डिकी के पिता उसकी फटी हुई यूनिफॉर्म देखकर उसे डांटते हैं। डिकी बताता है कि उस बेकार खिलौने की वजह से सब उसका मजाक उड़ा रहे थे। इसी दौरान अचानक हरी गेंद अपने आप चालू हो जाती है। वह हिलने लगती है, उसमें से नुकीले कांटे निकल आते हैं और फिर एक अजीब काला छेद बनने लगता है। डिकी डर जाता है और उसे फेंक देता है। वह चिल्लाकर कहता है कि इस गेंद में उसे भूत दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उसके पिता उसकी बात पर ध्यान नहीं देते। वह उसकी यूनिफॉर्म ठीक करने में लगे रहते हैं। तभी अलमारी का दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुलने लगता है। डिकी अंदर देखता है और उसे कुछ हिलता हुआ दिखाई देता है। वह डर कर जोर से चीख पड़ता है। अब उसके पिता परेशान हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि डिक्की बेवजह डर रहा है। सज्जा के तौर पर वह उसे अलमारी के अंदर बंद कर देते हैं। अंधेरे में अकेला रहकर डिक्की बहुत डर जाता है। वह भगवान से अपनी रक्षा करने की प्रार्थना करने लगता है। तभी हरी गेंद टॉर्च की तरह चमकने लगती है। पूरा कमरा बदल जाता है। डिक्की को लगता है जैसे वह किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गया हो। वहां उसे पत्ता गोभी जैसे सिर वाला एक अजीब जीव दिखाई देता है। वह अपने एंटीना से टूटी हुई चीजें ठीक करता है, लेकिन ऐसा करते करते उसे जिंदा रखने वाला एनर्जी स्टोन खत्म हो जाता है और वह जीव एक बेजान खिलौने में बदल जाता है। तब डिक्की समझ जाता है कि अगर उस एनर्जी स्टोन को फिर से ठीक कर दिया जाए तो वह जीव दोबारा जिंदा हो सकता है। अचानक वह पूरा नजारा गायब हो जाता है। जब डिक्की फिर अलमारी में होता है तो वह हैरान रह जाता है। हरी गेंद अब एक छोटे से एलियन जीव में बदल चुकी होती है। उसी समय उसके पिता अलमारी का दरवाजा खोल देते हैं। डिक्की जल्दी से उस छोटे जीव को छिपा देता है। अगले दिन जब उसके पिता काम पर चले जाते हैं तो डिक्की उस जीव को ध्यान से देखने लगता है। थोड़ी देर बाद वह एक मजेदार नतीजे पर पहुंचता है। वह उसका नाम CJ7 रख देता है। उस रात डिक्की और CJ7 साथ खेलते हैं, खूब हंसते हैं और डांस भी करते हैं। बहुत समय बाद डिक्की पहली बार सच में खुश होता है। फिर CJ7 को एक सड़ा हुआ सेब मिल जाता है। यह अपनी अजीब ताकत से सड़े हुए सेब को फिर से ताजा कर देता है। डिक्की उसका स्वाद चखता है और हैरान रह जाता है। अब उसे पूरा यकीन हो जाता है कि यह कोई साधारण खिलौना नहीं बल्कि एक जादुई कुत्ता है। अगले दिन स्कूल में डिक्की गर्व से CJ7 को अपने कंधे पर बैठाकर ले जाता है। वह उसकी ताकत परखना चाहता है। वह कहता है, अगर तुम यहाँ के सबसे ताकतवर कुत्ते को हरा दोगे तो तुम सच में सुपर डॉग हो। ये सुनते ही CJ7 उस कुत्ते की तरफ दौड़ता है और सबको हैरान करते हुए उसे आसानी से हरा देता है। डिक्की बहुत खुश हो जाता है। अब उसे स्कूल आने में गर्व महसूस होता है। बाद में बाथरूम में छिपकर डिक्की के मन में एक शरारती आइडिया आता है। वह CJ7 से कहता है कि वह टेस्ट में उसे 100 नंबर दिला दे। CJ7 एक छोटा टूल बॉक्स निकालता है और उसके लिए एक खास चश्मा बना देता है। टेस्ट शुरू होते ही उस चश्मे में से छोटे छोटे रोबोट निकलते हैं। वे चुपचाप दूसरे बच्चों की आंसर शीट देखकर सारे जवाब डिक्की तक पहुंचा देते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन तभी जॉनी की नजर उन छोटे रोबोट पर पड़ जाती है।
वह उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है। ऐसा करते करते वह गलती से टीचर से टकरा जाता है। दूसरी तरफ फैनी भी ये दिखाने लगती है कि वह बस एक मक्खी पकड़ने की कोशिश कर रही है। पूरी क्लास में अफरा तफरी मच जाती है, लेकिन इस सब के बीच डिकी आराम से अपना टेस्ट पूरा कर लेता है। बाद में रिजल्ट आता है। पहली बार डिकी को ए ग्रेड मिलता है। वह बहुत खुश और गर्व महसूस करता है, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर नहीं रहती। टीचर उससे उसका चश्मा मांगते हैं। डिकी घबरा जाता है और जल्दी से चश्मा टीचर की तरफ फेंक देता है। जैसे ही टीचर उसे देखने की कोशिश करते हैं, चश्मा अचानक फट जाता है। अच्छी बात यह होती है कि किसी को चोट नहीं लगती, लेकिन सबको शक जरूर होने लगता है। बाद में डिकी फिर CJ7 से मिलता है। वह कहता है कि अब जिम क्लास है और उसे सुपर स्नीकर्स चाहिए। कुछ ही सेकंड में CJ7 उसके लिए नए स्नीकर्स बना देता है। जिम क्लास में टीचर अपना सबसे ऊंचा जंप दिखाते हैं और गर्व से कहते हैं कि आज तक कोई स्टूडेंट उनका रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाया। तभी डिकी आगे आता है। नए जूतों की मदद से वह आसानी से उस रिकॉर्ड से भी ऊंची छलांग लगा देता है। सब लोग हैरान रह जाते हैं। टीचर बार नीचे करके उसे फिर से कूदने के लिए कहते हैं, लेकिन इस बार डिकी और भी ऊंचा कूद जाता है। अब सबको कुछ गड़बड़ लगने लगता है। ट्रेडमिल पर अचानक उसके जूतों में मशीन जैसे पैर निकल आते हैं। वे उसके पैरों से जुड़ जाते हैं और डिक्की इतनी तेज दौड़ता है कि मशीन ही टूट जाती है। फिर स्विमिंग पूल में उन्हीं जूतों में प्रोपेलर निकल आते हैं और डिक्की पानी के अंदर स्पीड बोट की तरह तैरने लगता है। उसके बाद फुटबॉल खेलते समय उसकी एक किक इतनी जोरदार होती है कि गोल पोस्ट ही टूट जाता है। वह डिक्की को मुकाबले की चुनौती देते हैं, लेकिन सबको चौंकाते हुए डिक्की उन्हें भी आसानी से हरा देता है। उसी समय मिस युआन वहां आ जाती हैं। वह टीचर से कहती हैं कि डिक्की बड़ी मुसीबत में फंस रहा है। इसी बीच दूसरे टीचर मिस्टर काउ पुलिस वालों के साथ मैदान में पहुंच जाते हैं, लेकिन उनके पकड़ने से पहले ही डिक्की अपने जूतों की मदद से उड़ जाता है। अचानक डिक्की की नींद खुल जाती है। उसके मुंह में सेब का एक टुकड़ा होता है। वह चारों तरफ देखता है और समझ जाता है कि यह सब एक सपना था। तभी उसके पिता घर आते हैं और उसे स्कूल के लिए तैयार होने को कहते हैं, लेकिन तभी डिक्की अपने बैग में CJ7 को देखता है। अब वह उलझन में पड़ जाता है। शायद सपना झूठ था, लेकिन CJ7 सच में उसके पास है। उसे फिर से उम्मीद होने लगती है कि CJ7 उसकी मदद करेगा। स्कूल जाते समय वह एक गली में रुकता है जहाँ एक असली कुत्ता रहता है। वह फिर से CJ7 की ताकत देखना चाहता है। वह उसे उस कुत्ते से लड़ने के लिए कहता है, लेकिन इस बार सब उल्टा हो जाता है। असली कुत्ता पूरी रफ्तार से दौड़ता है और CJ7 को एक ही झटके में दूर फेंक देता है। अब डिक्की और CJ7 दोनों को वहाँ से भागना पड़ता है। इस घटना के बाद डिक्की का भरोसा टूटने लगता है। फिर भी वह CJ7 को अपने साथ स्कूल ले जाता है। बाथरूम में वह गुस्से में CJ7 से कहता है कि पहले की तरह जादू करके उसे फिर से 100 नंबर दिला दे, लेकिन इस बार CJ7 कुछ नहीं कर पाता। उसकी जगह वह सिर्फ मल का एक छोटा सा ढेर बना देता है। फिर भी डिक्की किसी चमत्कार की उम्मीद में उसे अपने साथ टेस्ट हॉल में ले जाता है। पूरे टेस्ट के दौरान वह उसी को देखता रहता है कि शायद वह कुछ करे, लेकिन कुछ भी नहीं होता। समय खत्म हो जाता है और डिक्की एक भी जवाब नहीं लिख पाता। वह घबरा जाता है। तभी जॉनी उस मल को देख लेता है और उसका मजाक उड़ाने लगता है। फिर वह उसे उठाकर सीधे डिक्की के चेहरे पर फेंक देता है। टेस्ट खत्म होने के बाद डिक्की बहुत गुस्से में होता है। उसे लगता है कि CJ7 ने उसे धोखा दिया है। गुस्से में वह CJ7 को पकड़कर उसका सिर टॉयलेट में डाल देता है। वह चिल्लाकर कहता है कि CJ7 ने उसे धोखा दिया है। वह उससे अपनी सारी जादुई ताकत देने की जिद करता है, लेकिन CJ7 फिर भी मजाकिया अंदाज में ही जवाब देता है। जिम क्लास में डिक्की की हालत और खराब हो जाती है। वह गंदा हो चुका होता है, इसलिए टीचर माली से कहते हैं कि उस पर पाइप से पानी डालो। सब लोग उस पर हंसने लगते हैं। इस बेइज्जती के बाद डिक्की बहुत गुस्सा और शर्मिंदा हो जाता है। वह CJ7 को ढूंढने जाता है। इस बार वह प्यार से उसे बुलाता है और ऐसा दिखाता है कि उसे अपनी गलती का पछतावा है। CJ7 उस पर भरोसा करके धीरे धीरे उसके पास आ जाता है, लेकिन तभी डिक्की उसे पकड़कर सीधे कूड़ेदान में फेंक देता है। फिर डिक्की वहां से चला जाता है, लेकिन कुछ कदम चलने के बाद उसके दिल में दर्द होने लगता है। उसे समझ आता है कि गलती CJ7 की नहीं थी, गलती उसकी अपनी थी, क्योंकि उसने उससे बहुत ज्यादा उम्मीद लगा ली थी। उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वह CJ7 को वापस लेने के लिए दौड़ पड़ता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। कूड़ा उठाने वाली गाड़ी सारा कूड़ा लेकर जा चुकी होती है। डिक्की उसके पीछे भागता है। वह रोते हुए उन्हें रुकने के लिए आवाज देता है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। बाद में जब वह घर पहुंचता है तो जोर जोर से रोने लगता है। वह अपने पिता को बताता है कि उसका खिलौना खो गया है और अब उसे समझ नहीं आ रहा कि क्या करे। तभी उसके पिता एक हैरान कर देने वाली बात बताते हैं। वह कहते हैं कि थोड़ी देर पहले एक अजीब सा जीव घर आया था और ऐसा लग रहा था जैसे वह डिक्की का इंतजार कर रहा हो। तभी CJ7 खुशी से उछलता हुआ सामने आ जाता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ऐसा लगता है कि उसने डिक्की को माफ कर दिया है। उसे देखकर डिक्की को बहुत राहत मिलती है, लेकिन उसके पिता हैरान रह जाते हैं। वह पूछते हैं, ये अजीब सी चीज क्या है? डिक्की तुरंत कह देता है कि यह सिर्फ एक खिलौना है, लेकिन उसके पिता को उसकी बात पर भरोसा नहीं होता। वह CJ7 को मरोड़ते हैं, घुमाते हैं और हर तरह से चेक करते हैं। फिर वह उस
उसके ऊपर लोहे की भारी प्लेट भी रख देते हैं, लेकिन फिर भी CJ7 को कुछ नहीं होता। वह पूरी तरह सही रहता है। अब उसके पिता उसे तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन डिकी उन्हें रोक लेता है और कहता है कि उसे कुछ मत कीजिए। उस रात फिर एक जादू जैसा होता है। गर्मी की वजह से डिकी सो नहीं पा रहा होता। तब CJ7 अपने एंटीना से टूटा हुआ पंखा ठीक कर देता है। अब पंखा चलने लगता है और ठंडी हवा आने लगती है। उसी समय डिकी उन्हें अपना टेस्ट पेपर दिखाता है। उसमें 100 नंबर देखकर उसके पिता बहुत खुश हो जाते हैं। उन्हें अपने बेटे पर गर्व महसूस होता है। स्कूल में डिकी फिर से CJ7 को अपने कंधे पर बैठाकर चलता है, लेकिन तभी बदमाश लड़के उसे देख लेते हैं। खतरा समझकर CJ7 तुरंत उसके बैग में छिप जाता है। जॉनी पूछता है, तुम क्या छिपा रहे हो? डिकी उसकी बात का जवाब नहीं देता और आगे बढ़ जाता है, लेकिन जॉनी उसका बैग छीन लेता है। अब CJ7 सबके सामने आ जाता है। बदमाश लड़के समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या चीज है। वे अलग अलग औजारों से उसे चेक करते हैं, लेकिन CJ7 को कुछ भी नहीं होता। इसी बीच डिकी खुद को छुड़ा लेता है। वह जॉनी पर कूद पड़ता है, जिससे CJ7 को भागने का मौका मिल जाता है। तभी जॉनी ड्रैगन को बुला लेता है। ड्रैगन डिकी को पकड़ लेता है और उसे मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी मैगी बीच में आ जाती है। वह ड्रैगन से कहती है कि डिकी को छोड़ दो। ड्रैगन उस पर हमला करता है, लेकिन मैगी जितनी दिखती है उससे कहीं ज्यादा ताकतवर होती है। वह एक ही घूंसे में ड्रैगन को दूर फेंक देती है। ड्रैगन उस पर पानी का बड़ा बैरल फेंकता है, लेकिन मैगी उसे अपने हाथों से ही तोड़ देती है। ड्रैगन फिर हमला करता है। इस बार मैगी उसे कसकर पकड़ लेती है और तब तक दबाए रखती है जब तक वह बेहोश नहीं हो जाता। यह देखकर सब हैरान रह जाते हैं। फिर मैगी डिकी को उठाती है और पूछती है कि क्या वह ठीक है। डिकी उसे धन्यवाद कहता है। उसी समय टीचर वहां आ जाते हैं और सबको सजा देते हैं। जब सभी मैदान में खड़े होते हैं, तभी CJ7 वापस आ जाता है और डिकी को गले लगा लेता है। अब डिकी सबको गर्व से दिखाता है कि CJ7 क्या क्या कर सकता है। वह उसे बैठने को कहता है, मजेदार चेहरे बनवाता है और छोटे छोटे करतब दिखाता है। सब लोग हैरानी से देखते रहते हैं, लेकिन अचानक CJ7 फिर कमजोर होने लगता है। ऐसा लगता है कि उसकी ताकत खत्म हो रही है। उधर कंस्ट्रक्शन साइट पर डिकी के पिता खुशी से अपने साथियों को उसका टेस्ट पेपर दिखा रहे होते हैं। तभी उनका बॉस पेपर ध्यान से देखता है। उसके चेहरे का रंग बदल जाता है। वह कहता है, अगर तुम्हारे बेटे को पूरे नंबर मिले हैं तो उसने जरूर चीटिंग की है। फिर वह बताता है कि असली नंबर 0 थे और किसी ने उन्हें बदलकर 100 कर दिया। अगली सुबह डिक्की के पिता घर आकर उससे सच पूछते हैं। इस बार डिक्की झूठ नहीं बोलता, वह सब सच बता देता है। वह मान लेता है कि उसने चीटिंग की थी। ये सुनकर उसके पिता बहुत दुखी हो जाते हैं। वह CJ7 अपने पास रख लेते हैं। फिर कहते हैं, जब तुम बिना चीटिंग किए 60 से ज्यादा नंबर लाओगे तभी तुम्हें CJ7 वापस मिलेगा। उसी दिन डिक्की का एक और टेस्ट होता है। इस बार वह बिना चीटिंग किए अपनी पूरी मेहनत से पेपर लिखता है। उधर उसके पिता एक ऊंची बिल्डिंग पर काम कर रहे होते हैं। काम बहुत खतरनाक होता है, लेकिन वह काम करते रहते हैं। तभी अचानक एक बड़ा हादसा हो जाता है। लोहे की एक भारी चीज गिरती है और उनके पैरों की रस्सी में फंस जाती है। रस्सी उन्हें नीचे खींचने लगती है। उनके साथी उन्हें बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बचा नहीं पाते। वह बहुत ऊंचाई से नीचे गिरने लगते हैं। एक पल के लिए वह एक कपड़ा पकड़ लेते हैं, लेकिन वह कपड़ा फट जाता है और वह नीचे गिरकर अपनी जान खो देते हैं। उधर स्कूल में डिक्की बहुत खुश होता है। इस बार उसने अपने दम पर टेस्ट अच्छा किया होता है, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर नहीं रहती। मिस युआन उसके पास आती हैं और उसे हॉस्पिटल लेकर जाती हैं। वहां डिक्की को सबसे दुख देने वाली खबर मिलती है। उसे पता चलता है कि उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। यह सुनते ही उसकी पूरी दुनिया टूट जाती है। घर लौटकर वह बहुत रोता है। वह अपनी टीचर से कहता है कि अब वह चली जाए। फिर वह कहता है, मुझे बस सोना है, जब मैं उठूंगा तब मेरे पापा वापस आ जाएंगे। लेकिन उसके दिल में वह सच जान चुका होता है। उस रात हॉस्पिटल में CJ7 बैग से बाहर निकलता है। डिक्की के पिता उसे अपने साथ ले आए थे ताकि डिक्की उसका इस्तेमाल न कर सके। CJ7 डिक्की के पिता के बेजान शरीर को देखता है और दुखी हो जाता है। फिर वह उन्हें बचाने का फैसला करता है। वह अपनी जादुई ताकत से उन्हें ठीक करने की कोशिश करता है। धीरे धीरे उनके जख्म भरने लगते हैं, लेकिन इतना काफी नहीं होता। CJ7 बहुत कमजोर हो जाता है, फिर भी हार नहीं मानता। वह बार बार अपनी पूरी ताकत लगाकर कोशिश करता रहता है। अगली सुबह कुछ ऐसा होता है जिस पर यकीन करना मुश्किल है। डिक्की की आंख खुलती है। वह देखता है कि उसके पिता जिंदा हैं और उसके पास सो रहे हैं। डिक्की दौड़कर उन्हें कसकर गले लगा लेता है। वह रोते हुए कहता है, प्लीज। उसके पिता भी उसे गले लगा लेते हैं। ये किसी चमत्कार से कम नहीं लगता, लेकिन इस चमत्कार की एक बड़ी कीमत होती है। कुछ देर बाद डिक्की CJ7 को देखता है। उसे लगता है कि कुछ गड़बड़ है। CJ7 अब ठीक से चल भी नहीं पा रहा होता। वह अजीब अजीब आवाजें निकालने लगता है। फिर अचानक उसके एंटीना से एक छोटा चमकता हुआ गोला बाहर गिर जाता है और उसी पल CJ7 हमेशा के लिए एक साधारण कपड़े के खिलौने में बदल जाता है। तो यह थी एक गरीब लड़के, उसके मेहनती पिता और उसके जादुई छोटे दोस्त की दिल छू लेने वाली कहानी, जिसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको ये रिकैप पसंद आया हो तो अनाया मूवी एक्सप्लेन को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।